Hello, good morning. Welcome to the online platform of SV Academy, Ravlamandi. This is the video for 12th class English compulsory, the chapter number 2, the portrait of a lady. प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग का कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए थे। आज का हमारा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर होने के साथ साथ ही हैज़ बीन ए लॉयर, वो लॉयर भी थे, ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी थे एंड द एडिटर भी थे ऑफ द इलिस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवल्स, उनके दो मोस्ट फेमस नॉवल भी थे, ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता है, एंड आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल 1961 में उन्होंने लिखा था, और ट्रेन टू पाकिस्तान उन्होंने 1956 के अंदर लिखा था। तो इनकी भी एक जो प्रोज में यानी कि जो है वो भी इन्होंने अभी खुशवंत सिंह ने लिखा है, तो बहुत ही शानदार शब्दों में लिखा है। देखिए थोड़ा सा हम स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टोरी किस बारे में है। इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह प्रेजेंट ए पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड मदर। ये ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट है, वो चित्र दिखाते हैं। शी इज सीन एज ए वेरी रिलीजियस एंड द डाउन टू अर्थ लेडी। वो बहुत ज़्यादा इसमें रिलीजियस दिखाई गई है, धार्मिक दिखाई गई है, और डाउन टू अर्थ लेडी है जो सिर्फ मतलब कि नॉर्मली जो चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में आसपास हो रही हैं रिलीजियस बेस पे वो सारी चीज़ों से टच है, एंड हु बिलीव इन वैल्यू, जो वैल्यूज में बिलीव करती है। द ऑथर ट्रेस इज रिलेशनशिप विद हर इन द स्टोरी। जो ऑथर अपनी जो रिलेशनशिप है उस स्टोरी के अंदर क्या है उसके अंदर दिखाता है अपनी दादी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मतलब मेरी ग्रैंड मदर भी जैसे बाकी ग्रैंड मदर होती हैं वैसी ही थी। वॉज एन ओल्ड वीमन, वो भी ओल्ड वीमन थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड द रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, मतलब जब से मैं उन्हें जानता हूँ उनके फेस पे रिंकल्स थे। रिंकल आपको पता है झाइयाँ होती हैं, उनको कहते हैं। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहते हैं कि वो पहले कभी जवान रही थी, प्रिटी थी, एंड हैड ए हस्बैंड, उनका भी हस्बैंड था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बड़ा मुश्किल है बिलीव करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। देखो ड्राइंग रूम के अंदर जहाँ पे आग जलाई जाती है, जो अंग्रेज़ों के रूम होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, वहाँ पे क्या है फायर प्लेस के पास में ऊपर की तरफ यानी कि जो मेटल पीस है वहाँ पे उनके ड्राइंग रूम में क्या है पोर्ट्रेट टंगा हुआ है, जो मेरे ग्रैंडफादर है उनके बारे में बता रहा है, उनकी दादी के जो हस्बैंड है उनके लिए। ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूजिंग फिट क्लोथ, उन्होंने बड़ी टर्बन पहन रखी है, मतलब पगड़ी पहन रखी है, और लूज फिटिंग क्लोथ पहन रखे हैं जो बहुत ज़्यादा लूज आते हैं, पुराने टाइम में लूज पहने जाते हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी जो लॉन्ग वाइट बियर्ड है वो चेस्ट को लगभग कवर करती है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो ऐसा लगता है 100 years ओल्ड के रहे होंगे। ही डिड नॉट लुक ए शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वैसा नहीं लगता है कि उनके कोई यानी कि बच्चे रहे होंगे या वाइफ होगी। सी लुक्ड एज इफ़ दे कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा लगता है उनके बहुत सारे पोते होंगे या पोतियाँ होंगी। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, मतलब कि बहुत सारी जो यंग ग्रैंड मदर होती हैं वो यंग और प्रिटी रही होती हैं। दो वो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, वो चाइल्ड जब बच्ची होती थी वो किस तरह के गेम्स है वो खेला करती थी वो बताती है। दैट सीम क्वाइट अपसर्ड, बड़ा अजीब लगता है, एंड अनडिग्निफाइड, मतलब ऐसा लगता नहीं है, बिलीव करने योग्य नहीं लगता है। ऑन हर पार्ट वी ट्रीटेड लाइक इट द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस, जो हमें यानी कि बताती है, जो स्टोरियाँ बताती है प्रकार से वो हमें बिल्कुल प्रोफेट्स यानी कि इसमें बोला जैसे प्रोफेट तो वैसे उसके लिए बोलते हैं जो गॉड होता है यानी कि उसके हम देवदूत हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता है कि वो अनडिग्निफाइड वर्ड जो बोलती है कि हम इस तरह से खेलते थे, अपनी स्टोरियाँ जो बताती है उसके अंदर वो कहते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि वो हमेशा यानी कि मुड़ी रहती है थोड़ा सा, आपको पता है जो बूढ़े लोग होते हैं बेचारे वो इस तरह से चलते हैं। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, मतलब अपनी दादी के जो बॉडी है यानी कि स्ट्रक्चर है उनके बारे में बता रहा है, पॉइंट है वो कहता है कि वो शॉर्ट हैं और फैट और स्लाइटली बेंट, यानी कि थोड़ा सा उनका जो शरीर है वो झुका हुआ है। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ द रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह आप देखोगे उनका जो फेस है वो क्रिस क्रॉस टाइप है, मतलब कि रिंकल्स पड़े हुए हैं फेस पे यानी कि झाइयाँ पड़ी हुई हैं। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मतलब कि वो यानी कि ऐसी ही है जब से हम उन्हें जानते हैं,
ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, जो यानी कि बड़ी हुई नहीं है, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से सेम वैसी ही एज में है जैसा मैं उन्हें अभी तक देख रहा हूँ। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो प्रेटी नहीं हो सकती है, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो यानी कि हमेशा ब्यूटीफुल रही थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट एंड वन रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस द स्टॉप्स एंड द अदर टेलिंग टू द बैट्स। मतलब इसने बोला है कि जो उनका जो होबल्स यानी कि जो चलती हैं जब भी, यानी कि स्पॉटलेस वाइट, वन ऑफ द हैंग रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपना हाथ यानी कि वेस्ट पे रखते हुए बैलेंस करती है अपने आप को, और टेलिंग द बैट्स टू द रोसरी, मतलब कि वहाँ पे वो जाती हैं और यानी कि जब भी बेड पे जाते, जब भी यानी कि वो चलती हैं तो इस तरह से इनका यानी कि वो लड़खड़ाती हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर द पेल, उनका जो सिल्वर का लॉक्स है वो क्या स्कैटर यानी कि बिखरा हुआ है। पुक्ड फेस, उनका फेस जो है वो पुकड फेस, वापस से उनके फेस की जो रिंकल्स के बारे में बात करता है। एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन द ऑडिबल प्रेयर, जब भी वो प्रेयर करती हैं तो उनके जो लिप्स हैं वो क्या कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं, मतलब कि वाइब्रेट करते हैं। आपको पता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो लिप्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। येस सी वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल होंगी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, ऐसा लगता है विंटर के लैंडस्केप की तरह, यानी कि माउंटेन में। एन एक्सपेंस ऑफ द प्योर वाइट सीनरी, जो आपको दिखाई देती है सेरेनिटी। ब्रीदिंग पीस एंड द कंटेनमेंट, यानी कि शांतवना जिससे मिलती है, शांति मिलती है, और ब्रीदिंग पीस यानी कि शांति लेके आती है, बिल्कुल शांति होती है वहाँ पे। द ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं ग्रैंड मदर और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, जब यानी कि मेरे पिता यानी कहता है कि मुझे जब छोड़ के चले गए थे तो हम साथ में, दादी और मैं तब से साथ में रह रहे हैं। सी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठाती है इन द मॉर्निंग में, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल के लिए मुझे रेडी करती है। एंड सैड हर मॉर्निंग प्रेयर यानी मोनोटोनस सिंग, यानी कि चेंजेबल वॉइस के अंदर यानी कि वो गाती है, सिंग सॉन्ग यानी कि वो गाती है। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी, वो मुझे यानी कि खाना यानी कि मुझे नहलाने के बाद में ड्रेसअप करती है। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मतलब मैं भी वो जो प्रेयर कर रही है उसको सुनूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं सुनता हूँ, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी लर्न करने के बारे में नहीं सोचता हूँ। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लैट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद ए येलो चौक, यानी कि वो चौक लेके आती है, वो स्लेट मेरे लिए तैयार करती है। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन भी लेके आती है। टाई देम ऑल इन द बंडल में बांध के एंड हैंड इट टू मी, मुझे थमा देती है। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, ब्रेकफास्ट के बाद में स्लेट चपाती विद ए लिटिल बटर, उसमें बटर डाल के एंड शुगर उसमें फैला देती है। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते हैं। सी कैरी सेवरल स्लेट चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, विलेज के डॉग के लिए बहुत सारी चपाती है, वो भी कैरी कर लेती है ताकि जो भी कुत्ते वगैरह मिले उनको खाना है, रोटियां हैं वो दे दे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे साथ में जाती है। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल है वो टेम्पल से अटैच होता है। दैट्स वाई शी यूज टू गो विद मी डेली फॉर स्कूल। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता है और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता है। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो एंड ईदर साइड ऑफ द वरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, कोरस के अंदर यानी कि एक सही रिदम के साथ में उस अल्फ़ाबेट को और प्रेयर को क्या है गाते हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मतलब कि जो उसको जो भी स्टोरियाँ हैं, स्क्रिप्चर्स का मतलब एक प्रकार से ये मान लो धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उनको सुनती है। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों यानी कि फ़िनिश कर देते हैं, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस जाते हैं साथ में ही। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस द टेम्पल डोर, हमें टेम्पल डोर के पास में जो गाँव के कुत्ते हैं वो हमें मिलते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू दैम, जो चपातियाँ हम यानी कि कुत्तों पे फेंकते हैं, वो कह रहे हैं जो चपातियाँ हम कुत्तों पे फेंकते हैं उनके लिए जो डॉग्स हैं वो क्या हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे ग्रोलिंग करते हैं, दहाड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं। वैन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स सेटल हो गए सिटी के अंदर, दे सेंट फॉर अस, हमें बुलाया उन्होंने। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आया। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हमने रूम भी सेम ही शेयर किया क्योंकि हम साथ में ही रहते थे, बट हमने यानी कि जो जगह है वो यानी कि सिटी में चेंज कर ली थी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, अब मेरे साथ में स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कोई कुत्ते नहीं थे।
एंड सी लुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। अब सिटी हाउस के अंदर वो क्या चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। मीन्स द एटमोसफियर हैव गोट चेंज वेयर वी यूज टू गो both of them in school because there have a temple in the backyard of the school where she pray, and I teach in the I read in the school, and after that in the evening we used to go together, and the dogs were meet in the street. But after when we settle in the cities, there have no dogs bark in the street. The grandmother don't go with me in school, so that's why all the atmosphere have got change, वो बताता है। As the years rolled by, जैसे ही दिन गुजरते हैं, we saw less of each other. For some time she continue to wake me up, वो मुझे उठाती है, and get me ready for school, स्कूल के लिए रेडी करती है। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब भी मैं वापस आता हूँ तो मुझसे वो पूछती है कि क्या तुम्हें पढ़ाया गया था। I would tell her English words and little things of Western science and the learning. वो बताता है, वो कहता है, वो मैं बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश वर्ड कुछ सीखे और कुछ लिटिल थिंग्स सीखी जो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग उनको सीखा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम सीखा। आर्किमेड्स प्रिंसिपल सीखे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार रोंग है, एट्सेट्रा, ये मैंने चीज़ें सीखी। दिस मेड हर अनहैप्पी, जो उसे अनहैप्पी बनाते हैं, मतलब उससे वो दुखी हो जाती है। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती है। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो जो डिस्ट्रस्ट दैट दे वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्कल्पचर्स, वो गॉड के बारे में नहीं सिखाते हैं, स्कल्पचर्स के बारे में, धार्मिक नीतियों के बारे में नहीं सिखाते हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, मैंने अनाउंस किया कि हमें म्यूजिक लेसन है वो सिखाया जाएगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। टू हर म्यूजिक हैड लेव्ड एसोसिएशन, जो उनका म्यूजिक है वो क्या है, बिल्कुल ही लेव्ड है, बड़ा ही अजीब है, अपसर्ड लगता है, बड़ा ही अजीब उसे लगता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड द बैगर नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक। उसने कहा कि जो हार्लॉट्स होते हैं, मतलब कि जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, जो लेडीज़ यानी कि बैड कैरेक्टर की लेडीज़ होती हैं, और जो बैगर्स होते हैं, उनके लिए जेंटल फोक की बात वो नहीं कर सकते हैं, अच्छी बातें नहीं कर सकते हैं। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंट मीन्ड डिसअप्रूवल, वो बोली तो कुछ भी नहीं, बट उन्होंने जो उनकी साइलेंट थी उन्होंने बता दिया अपना जो डिसअप्रूवल था, मतलब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी उस चीज़ को। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, वो मुझसे बहुत ही कम बात किया करती थी इसके बाद में, जब से यानी कि ये चीज़ें सेटल हुई थी, मतलब सब कुछ चेंज हो गया था, और यानी कि बड़ा ही अजीब हो गया था। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम टू माई ओन, मैंने अपना रूम लिया। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंड्स वॉज स्नैप्ड, मेरे साथ अलग लोग आए। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, किसी से बात नहीं करती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayer, अपनी wheel spinning यानी कि जो उस पर चल रही होती हैं और प्रेयर बहुत दोहराती रहती हैं। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow, और फिर चिड़ियाओं को खाना खिलाती हैं आफ्टरनून में। while she sat in the veranda, जब वो वरेंडा के अंदर बैठती है। breaking the bread into the little bits, 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स के लिए वो खाना खिलाती है। कलेक्टिंग राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम्स फॉर चिरपिंग, यानी कि जो बेचारी चिरपिंग कर रही होती है चिड़िया उनके लिए। सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड, उस पर बैठ जाती हैं। मतलब कि सारी उसके साथ में इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं वो अटैच हो जाती हैं। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वो स्माइल करती हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता वो खुश हैं। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर डे ऑफ हर, उनके लिए ये जो हाफ आवर का डे होता है बहुत ज़्यादा हैप्पीस्ट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाने वाला होता है। यानी कि अपनी दादी के साथ में अपनी अटैचमेंट बता रहा है। जब वो सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं तो उनकी जो सारा का सारा है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, एटमोसफियर भी चेंज हो जाता है, जिस बारे में वो बताता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो है चैप्टर इसको कैरी करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू।